एक सबसे बड़ी बात कहूँ कि आज के सेशन के बाद कोई भी बिगिनर या फिर वो इंटरमीडिएट लर्नर हो, वो पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में जो कन्फ्यूजन उन्हें होता है वो कभी भी होगा नहीं। वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको कब पास्ट टेंस का यूज करना है या फिर आपको कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। ओके, वर्ब का सेकंड फॉर्म हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म विद हैव यूज करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और वो पास्ट टेंस की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर देते हैं या फिर वाइस वर्सा। तो ऐसी गलती ना हो इसलिए इस सेशन में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसे यूज कैसे कर पाएंगे, वो भी कंप्लीटली नेचुरली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज ऋषिकेश एंड वेलकम बैक टू frazelenglish101.com, जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी इन द टेलीग्राम कम्युनिटी। लेट्स अस्यूम कि आपको कहना है कि आपने जापान में 6 साल तक काम किया है। इसका मतलब है कि लगभग कुछ दिनों से पहले आपने वो जॉब छोड़ दी है या फिर आप उसे कुछ दिनों तक और काम करने वाले हैं और फिर उसे छोड़ने वाले हैं। कहना है कि आप बहुत सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन उसे आपने अभी तक क्विट नहीं किया है या फिर आने वाले कुछ दिनों में आप उसे क्विट करने वाले हैं। तो उस वक्त आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 6 सालों तक जापान में काम किया है। आई वर्क इन जापान फॉर 6 years। लेकिन अब डिफरेंस क्या होता है आई वर्क वर्सेस आई हैव वर्क। आई वर्क का मीनिंग होता है जो कि एक पास्ट टेंस है। इसका मीनिंग होता है कि आपने 6 साल तक काम किया था, अब आप शिफ्ट होकर इंडिया में आ चुके हैं बहुत सालों के बाद। जैसे कि 2010 से 2016 तक आपने जापान में काम किया था, लेकिन अब करंटली वी आर इन 2023 और ये बात आप अभी आपके कलीग्स या फिर मैनेजर को या फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर रहे हो। इसका मतलब होता है कि एक एक्शन जो आपने कंप्लीट की थी आपके पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ या फिर ऐसी कोई एक्शन जो आपने शुरुआत की थी, जैसे कि 2017 में आपने जापान में काम शुरू किया था और वो अभी भी आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ दिनों से पहले, कुछ हफ्तों से पहले आपने जापान में है आप, लेकिन आपने जॉब को क्विट कर दिया है। तो इस बारे में आप आपके कलीग या फिर आपके टीम मेंबर्स या फिर आपके कंपनी में या फिर किसी के साथ आप ये चीज़ या फिर ये स्पेसिफिक जो स्टोरी है आप उसे शेयर कर रहे हैं। तो उस वक्त आप प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जो कंप्लीट हो चुकी है उस वक्त आप पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, और ऐसी कोई एक्शन जो आपने पास्ट में शुरू की थी और लगभग कुछ दिनों से पहले आपने उसे रिसेंटली ही आपने उसे क्विट किया था या फिर आप क्विट करने वाले हो, तो उस वक्त आप आई हैव वर्क मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर ऐसे ही आपको डाउट्स क्लियर करने हैं और प्रैक्टिकल इंग्लिश को सीखना है तो टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करें और 45 डे के चैलेंज को एक्सेप्ट करना ना भूलें, जिसमें आप 45 डेज तक और उसी के साथ 45 डे के लाइव चैलेंज को एक्सेप्ट करना ना भूलें, जिसमें आप कंप्लीट इंग्लिश बोलेंगे, वो भी बिगिनर्स टू एडवांस विदाउट इवन लर्निंग इट, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप हर एक दिन इंग्लिश को प्रैक्टिकली लाइव सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे पता है कि आप इसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे, और उसे ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करना है। और अगर आप सच में सीरियस हो इंग्लिश को सीखने के लिए तो कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स को शेयर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप एक सही ट्रैक पर हो। अगर आज के लेसन से कुछ वैल्यूएबल आपको सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी यू सून इनसाइड द कम्युनिटी।